आप अपना उत्तराखंड देख रहे हैं और आज बुलेटिन में हम चमोली आपदा पर न्यूज 18 एक महा खुलासा करने जा रहा है। तपोवन टनल में 10वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आपको बताएं कि फंसे हुए यहां पर जो लोग हैं जिनकी डेड बॉडी बरामद हो चुकी है उनकी संख्या भी की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है, वही खुलासा अब हम आपको बताने वाले हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि कई लोग मलबे में 4 से 5 दिन तक जिंदा रहे होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है 4 से 5 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग चलती रही। जिन लोगों के शव बरामद हुए, 11 शव बरामद हो चुके हैं। 6 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। 12 फरवरी तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे ये 6 लोग, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है कि 5-6 दिन तक अपने आप को इस मलबे में किसी तरह से टनल की छत से पकड़कर जिंदा बचाए रखा इन लोगों ने। लेकिन टनल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जब टीमें उनके पास नहीं पहुंच पाई तब उन्होंने दम तोड़ा। ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 पर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज 11वां दिन है सर्च ऑपरेशन का और आज के दिन भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ा खुलासा जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है, अब तक जो शव बरामद हो चुके हैं, उसकी रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि लोगों ने जिंदगी मौत के बीच में कई दिनों की जंग लड़ी। चमोली डिजास्टर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजेंसीज अपने अपनी तरह से योगदान दे रही हैं। जिस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो रिलीफ फोर्सेस का योगदान है, ठीक उसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर अपना एक भूमिका है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है, उस दूसरी ओर जो प्रभावित हैं उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा ये मेजर डिजास्टर रहा है। हमारे साथ एडिशनल सीएमओ चमोली के डॉक्टर एमएस खाती मौजूद हैं। सर, आप लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, अभी तक क्या कुछ फाइंड आउट हुआ पोस्टमार्टम? हाँ, अभी तक यही लग रहा है कि जो जिनकी भी डेथ हुई है मेनली सफोकेशन से ही डेथ हुई है, दम घुटने से डेथ हुई है या कीचड़ में डूबने से डेथ हुई है। अभी तक यही निकल के आ रहा है और कुछ लोगों की डेथ आज से 4-5 दिन पहले भी हो गई है, कुछ लोगों की 2 दिन पहले हुई है। इस तरह से डॉक्टर साहब, थोड़ा इसको विस्तार से समझाइए कि एक तो 7 फरवरी को जब ये एक्सीडेंट हुआ, डिजास्टर हुआ, कुछ लोगों की डेथ तो 7 फरवरी को हो गई थी, बाकियों के कितने दिन बाद? अधिकतर लोगों की जो जहाँ तक संभावना है और जिस तरह से लोग बता रहे थे टनल के अंदर जो फंसे हुए थे, उनकी डेथ 2-3 दिन बाद हुई है। डिजास्टर आने के 2-3 दिन बाद हुई। उन लोगों ने कुछ संघर्ष किया है, तो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही पता चल रहा है। पोस्टमार्टम से ड्यूरेशन जो डेथ की है यही निकल के आ रहा है कि 4-5 दिन हो रहे हैं उनको मरे हुए। ये मान के चले कि जो अभी तक 11 बॉडीज इस टनल से निकले, तपोवन के टनल से, उसमें जो अधिकतर लोग मरे वो अगर हम 7 से 5 दिन में माने तो 12 तारीख के आसपास की। जी, बिल्कुल 12-13 के आसपास की डेथ है उनकी। मतलब इसका मतलब 4-5 दिन तक ये लोग जीवित रहे और संघर्ष करते रहे। हाँ, पूरी संभावना है। जिस तरह से ये पूरा निकल के आ रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद कि इनकी डेथ इतने दिनों में हुई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि चमोली के इस डिजास्टर में जब टनल पूरी तरह से मलबे से पैक हो गई थी, 5 दिन तक भी लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे, लेकिन अंततः जो जिंदगी की डोर थी वो थम गई, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हम कहीं 8वें दिन जाकर यहाँ पर एक डेड बॉडीज रिकवर कर पाए थे। हमारे साथ साइकेट्रिस्ट भी मौजूद हैं जो स्पेशली तपोवन की साइट पर आए हैं। सर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो प्रभावित लोग हैं, किस तरह की मेंटेलिटी यहाँ पर? दरअसल जो लोग प्रभावित लोग हैं, जिनके परिवारों में कैजुअल्टी हो चुके हैं, तो वो लोग काफ़ी दुख तकलीफ में होते हैं। अभी हम इसको तकलीफ ही ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि और एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा होता है इस एज में, इस टाइम पे, क्योंकि डिप्रेशन तो बहुत ज़रा लंबे टाइम पे होता है। लेकिन जो लोग दुख तकलीफ हैं, हम उनको काउंसलिंग कर रहे हैं बेसिकली, ताकि जो हम उनकी थोड़ा साइकोलॉजिकली मदद कर सकें और वो सामान्य अपना जीवन जी सकें। तो ये चमोली डिजास्टर का एक पहलू भी है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिवली ये बात बताने जा रहा है कि चमोली की इस तपोवन के इस टनल में जो लोग फंसे थे, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि वो जिंदे हो सकते हैं, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि कम से कम 5 दिन तक लोग जिंदा रहे और वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 तपोवन, चमोली।
और इसी रुख करते हैं ग्राउंड जीरो की तरफ। चमोली से लाइव है मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील नप्रभात, ये बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी न्यूज हमने ब्रेक करी है जिसमें यह पता लगा है कि जिन 6 लोगों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, उन लोगों ने इस आपदा में फंसने के बाद 4 से 5 से 6 दिन आप कहिए जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ी है। और अगर सही समय पर शायद उन तक अगर सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू जो ऑपरेशन जो चल रहा है वो पहुंच जाता तो आज वो हम सबके बीच में जिंदा होते। सलाम करना होगा उन 6 लोगों को जो आज हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल कंचन, जिस तरह से आपने देखा कि 7 फरवरी को जब ये डिजास्टर आया था, जब टनल पूरी तरह से मलबे से पैक हो गई थी, तो 12 लोगों को तब भी एक टनल से रेस्क्यू कर लिया गया था। वो लोग मलबे में दबे थे, लेकिन टनल की छत को पकड़कर वो 7 घंटे तक जूझते रहे और उसके बाद उनको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन जो एडिट टनल थी, जो 180 मीटर लंबी बताई जा रही है, जिस पर पिछले 11 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, उस एडिट टनल में अभी तक 1100 बरामद हुए हैं और उन 100 में से जो 6 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, मोटे मोटे तौर पर हम कहेंगे कि करीब 6 लोगों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि वो 2 से 3 दिन, 5 से 6 दिन, यानी कि 13 फरवरी तक वो उनमें सांस थी, वो जिंदा थे, वो आस लगाए थे, ज़िंदगी और मौत के बीच वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अंततः वो हार गए ज़िंदगी की इस जंग को, क्योंकि मलबा इतना टनों के हिसाब से टनल के अंदर घुसा हुआ है कि उन तक जो सर्च ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो उस समय तक पहुंचाया नहीं जा सका करीब। क्योंकि हम देखते हैं कि टनल के अंदर भी 135 मीटर अंदर घुसने के बाद जब हजारों घन मीटर मलबा वहाँ से निकाला गया, उसके बाद पहली बार 8वें दिन 2 बॉडीज सबसे पहले मिली थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अंदर जाकर ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन को एक और सवाल मेरे जहन में जो है वो ये कि हम यहाँ पर अपने सुरक्षा कर्मियों पर, राहत बचाव का जो काम चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उस पर कतई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन हम एक बार उन परिवारों के लिए भी सोचेंगे जिनको आज शायद और दुख पहुंचा होगा सुनील नप्रभात, ये जान के कि उनके परिवार के सदस्यों ने 4-5 दिन की जंग लड़ी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लेकिन उन तक सुरक्षा नहीं पहुंच पाई, उन तक हमारे सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंच पाए, इस वजह से उनकी जान चली गई। देखिए कंचन, ये डिजास्टर अपने आप में बड़ा डिजास्टर था, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ जो स्पॉट है वहाँ पर टनल के अंदर 35 लोग थे। इसके अलावा जिससे लगा हुआ जो बैराज था, जो डिसल्टिंग चैम्बर था, वहाँ पर 125 लोगों को क्षण भर के लिए भी बचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इतना शोर पहले ही मशीनों का था और उसके बाद जो तूफान था, जो बवंडर था और जो बाढ़ था, वो इतने तीव्र वेग से थी कि लोगों को 1 सेकंड भी वहाँ से निकलने को नहीं मिला। ऐसे में जो टनल की डेप्थ में, जो टनल के भीतर अंडरग्राउंड टनल में काम कर रहे थे, उनका सकुशल निकलना बेहद मुश्किल था, नामुमकिन था। लिहाजा जब मलबा, हजारों घन मीटर मलबा अंदर घुसा तो वो वहीं पैक हो गए। उन तक सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू टीमों का पहुंचना अपने आप में कंचन नामुमकिन था, इसलिए भी कि 135 मीटर अंदर वो लोग थे, क्योंकि पहली जो बॉडी 8 दिन बाद रिकवर की गई वो 135 मीटर पे रिकवर की गई। 135 मीटर तक टनल पूरी तरह से पैक थी मलबे और बोल्डर से। लिहाजा जब सर्च टीमों को 135 मीटर की दूरी तय करने में 8 दिन का समय लग चुका था, तो आप लगा सकते हैं कि ये ऑपरेशन कितना टिपिकल था, टेक्निकली भी और मैनुअली भी। ये बहुत ही एक टफ ऑपरेशन था कि 8 दिन लग गए हमको 135 मीटर की डिस्टेंस तय करने में, क्योंकि हम लगातार न्यूज़ 18 इस बात की रिपोर्टिंग कर रहा है, पल पल की घटना के हम साक्षी हैं। हमने ये भी देखा कि 1 मीटर की दूरी तय करने में मशीन को कम से कम 1 घंटे का समय टनल के अंदर लग रहा था, क्योंकि पूरी तरह से लूज मलबा वहाँ था, बोल्डर्स वहाँ थे। और उसके साथ साथ ये भी एक बड़ा चैलेंज था कि किसी तरह से जो JCB मशीन है उनको सुरक्षित वहाँ पर मूव किया जा सके। अगर वहाँ पर कोई जिंदगी बची है तो बिल्कुल, और इसीलिए सुनील नप्रभात हमारे देश में चमत्कार के ऊपर इतना विश्वास किया जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये वाकई में चमत्कार होता अगर आज वो लोग हमारे बीच में होते और उन तक हमारे सुरक्षाकर्मी जल्दी पहुंच जाते। मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इतने बड़े खुलासे के बाद उन किन पॉइंटर्स का जिक्र किया है जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि इतने भयंकर हालातों में भी इन 6 लोगों ने अपने आप को 5 से 6 दिन तक जिंदा रखा।
देखिए कंचन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के और भी पहलू सामने आए हैं। अभी जिस स्पॉट पर मैं खड़ा हूँ, ये ऋषिगंगा पावर हाउस की साइट है, जहाँ पर सबसे पहले हिट किया था इस बवंडर ने। इस साइट से जो भी बॉडीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पहुंच रही हैं या रिकवर हो रही हैं, वो क्षत विक्षत अवस्था में मिल रही हैं, क्योंकि ये खुला ग्राउंड था। जब यहाँ पर पहले बवंडर ने हिट किया होगा तो लोग इधर उधर बिखरे, उनसे पत्थर भी टकराए होंगे। लेकिन जो तपोवन की टनल थी, टनल के अंदर लोग मलबे के साथ पैक हो गए थे। वो बॉडियां आज भी सुरक्षित मिल रही हैं। ये आदमी की, एक इंसान की जिज्ञासा है, उसकी जीवटता है कि लोग 5-6 दिनों तक टनल के अंदर जिंदा रहे। हमें लगता है कि वो गले गले तक पूरी तरह से मलबे में डूबे रहे होंगे, लेकिन टनल की जो छत है उसके एंगल के सहारे वो 5 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसमें से जो 11 शवों का अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें से 6 डेड बॉडीज़ की पीएम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ये लोग लंबे समय तक, यानी 2 से 6 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे, और 6वें दिन यानी 12 या 13 फरवरी के आसपास वो जिंदगी की इस जंग को हार गए। उम्मीद, क्योंकि लगातार सुरक्षा कर्मियों को भी जो सर्च ऑपरेशन में जो टीमें लगी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें लगी थी, हर एक की यही मनसा थी, यही इच्छा थी कि इतनी मेहनत के बावजूद कोई एक जिंदगी वो बचा लें, कोई एक सांस की वो डोर हो जो जिसको वो खींचकर बाहर ले आए, उसको बचा लेते। पूरा ऑपरेशन अपने आप में। सुनील प्रभात, आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जो इस समय वहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है, जो कि अब समाप्ति की ओर मुड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि अभी आप ही ने ये जानकारी दी थी कि कुछ दिनों के बाद शवों के मिलने का जब सिलसिला कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये सर्च अभियान जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सुरक्षाकर्मी इस समय वहां पर तैनात हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आपने देखा जब उन तक ये जानकारी पहुंची कि 6 लोगों ने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा है कि 6 लोगों ने अपने आप को 5 से 6 दिन तक जिंदा रखा था? देखिए कंचन, ये खुलासा अभी न्यूज़ 18 ने किया है। आम आदमी तक न्यूज़ 18 के जरिए पहली बार ये बात पहुंच रही है, लेकिन हमने कल अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया था कि ये पहाड़ है, ये दुख में, ये किसी के सुख में सुखी होता है तो उसके दुख में भी बराबर कंधा से कंधे मिलाकर खड़ा होता है। जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, तमाम जो सर्च ऑपरेशन में जो टीमें लगी हैं, हर एक की मंशा थी कि उनकी जो मेहनत है, जो 24 घंटे दिन रात तो काम कर रहे हैं, काश एक ज़िंदगी उसमें बच जाती। अभी भी जो ऑपरेशन में ये टीमें लगी हैं, उन्होंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि टनल में लगातार काम अभी भी जारी है। इतनी दिक्कतों के बावजूद कि टनल में अब 155 मीटर तक घुसने के बाद एक बार फिर वहां पर भारी पानी आने लग गया है, तो अभी ये रोड मैप बनाया गया है कि एक बार फिर टनल के अंदर पंप डाला जाएगा, और जो मलबा है, जो लूज है, जो सलस है, उसको पंप के जरिए पहले बाहर किया जाएगा। उसके बाद जो ठोस मग है उसको जेसीबी के जरिए निकाला जाएगा। तो अब भी लोगों को उम्मीद है और एक जज्बा है कि जो चाहे वो डेड बॉडी ही क्यों ना हो, जिस तरह से एसएसपी चमोली यशवंत सिंह ने अभी हम न्यूज़ 18 को ये बात कही कि जब तक अंतिम बॉडी सर्च नहीं कर ली जाती, रिकवर नहीं कर ली जाती, तब तक पूरा ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। जी, तो ऐसे में कितना तेजी से आज सर्च अभियान किया जा रहा है सुनील प्रभात, क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो आपसे अपडेट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसा कि साफ कर दिया गया है कि अब 4 से 5 या 3 से 4 दिन ये सर्च अभियान आगे और चलाया जाएगा, तो कितनी तेजी से काम किया जा रहा है? देखिए कंचन, सर्च अभियान अभी जारी रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस रैनी की इस साइट पर भी यहाँ पर आईटीबीपी के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं, और लगातार 24 आवर्स से लोग काम में जुटे हुए हैं। लगातार ये इस साइड पर यहाँ पर ब्रिज, जो मोटर ब्रिज था वो बह गया था, यहाँ पर वैली ब्रिज बनाने की तैयारी है, उसके अबेटमेंट यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा फुट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो आसपास के लोग हैं कम से कम उनका आवागमन सुचारू हो सके। और ये पूरी जो साइट है, यहाँ पर ये आशंका है कि 50 से 55 लोग इस मलबे में दब गए। तो अभी भी आप देख सकते हैं मशीनों का यहाँ पर पूरा जाल फैला हुआ है। एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर तलाश कर रहे हैं, मैनुअली सर्च कर रहे हैं। अभी भी ये कोशिश है कि जो ये मलबा है इसको किसी तरह से यहाँ से हटाया जाए, मग को हटाया जाए, और अगर कहीं कोई बॉडी है तो उसको सकुशल सेफ्टी के साथ रिकवर कर लिया जाए। जी, लेकिन सुनील प्रभात, अगर हम अपने आज की इस ब्रेकिंग न्यूज की बात करें, क्योंकि ये बड़ा खुलासा सिर्फ हमने किया है, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ही ये बड़ा खुलासा किया है,
और लोगों तक, जिन परिवारों तक ये जानकारी जब पहुंचेगी कि उनके परिवार के सदस्यों ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए 4-5 दिन का संघर्ष किया है, तो उनको बहुत धक्का लगेगा। इस समय आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यहां पर तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच में क्या परिवार का कोई सदस्य भी आप देख पा रहे हैं जिनके घर के सदस्य डेथ कर गए हैं? देखिए कंचन, दोनों साइड पर, चाहे वो रैनी की ये साइड हो जहाँ से हम अभी लाइव कर रहे हैं, चाहे वो तपोवन टनल की साइड हो, दोनों ही साइड पर जो बॉडी हैं, जो उनके परिजन हैं, जो अभी तक रिकवर नहीं हो पाई हैं, वो दिन रात डटे रहते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो ऑपरेशन साइट पर पहुंचते हैं और शाम को जब सूरज ढलता है तो फिर वो नाउम्मीदी के साथ अपने घरों को लौटते हैं। अभी भी लोगों को ज़रूर इतनी उम्मीद है, वो जानते हैं कि 11 दिन का समय बहुत लंबा समय हो चुका है। आप कोई भी ऑपरेशन आप चला लें, लेकिन ज़िंदगी की डोर अब तक बची रहनी बहुत मुश्किल है। लेकिन लोग चाहते हैं कि कम से कम बॉडी मिल जाए, शव मिल जाए, वो एक बार अपने व्यक्ति को देख लें, अपने लोगों का उनका चेहरा देख लें। तो इस उम्मीद में अभी भी यहाँ पर लोग रहते हैं। और मैं एक झलक कंचन आपको दिखाऊंगा। ये देखिए तपोवन की ये साइट है, करीब 60 मीटर ऊपर आप देखिए पहाड़ी पे अभी भी लोग मौजूद हैं। ये इन लोगों के खड़े रहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जो नीचे सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो ऊपर से देखते हैं कि सर्च ऑपरेशन में क्या पता कहीं कोई बॉडी मिल जाए और क्या पता वो बॉडी उनके अपनों की हो। बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं। हमने लगातार बातचीत की पिछले कई दिनों में। लोगों का ये कहना है कि जब वो यहाँ पर आए हैं, जब उन्होंने 11 दिन यहाँ पर बिता दिए हैं, तो अब वो बॉडी लेकर ही अपने घरों को जाएंगे। और यही कारण है कि आज पुलिस को, खासकर एसएसपी चमोली के अगर आप बयान सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि जब तक अंतिम बॉडी तक वो नहीं पहुंच जाते, रिकवर नहीं कर लिए, लेकिन सुनील, ऐसे में ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम नहीं चाहते कि जितने भी परिवार के अभी लोग हैं जिनके घरों के सदस्यों की अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है, वो निराश होकर यहाँ से लौटे। लेकिन जो अपडेट हम दे रहे हैं कि अब सिर्फ 4 से 5 दिन का ये सर्च अभियान और चलाया जाएगा। ऐसे में बर्डन सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी है इस सर्च अभियान को पूरा करने का और एक एक शख्स को खोज निकालने का, और दूसरी तरफ बर्डन परिवारों पर भी है जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और शायद उस दिन के आखिरी घड़ी तक उम्मीद लगाए बैठेंगे जब तक ये सर्च अभियान चलेगा। बिल्कुल एक प्रेशर है जो सर्च ऑपरेशन में जो तमाम एजेंसियां लगी हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि लोगों की उम्मीदें उन पर हैं, देश दुनिया की उम्मीदें उन पर हैं। और ख़ासकर टनल का जो ऑपरेशन है, 11 दिन लंबा ये ऑपरेशन हो गया। मुझे लगता है कि ये पहला अपने आप में एक यूनिक ऐसा ऑपरेशन होगा जो बेहद टफ था, जो अंडरग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और 11 दिन उसको हो गया। और इन 11 दिनों में भी 24 घंटे 1 मिनट के लिए भी ये ऑपरेशन नहीं रुका। आप देखिए कि अभी भी ये तमाम जवान यहाँ पर डटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सर्च ऑपरेशन में कहीं कोई बॉडी किसी को मिल जाए। खासकर अगर हम लोगों की बात करें तो ये जरूर उनको एक बात से धक्का पहुंच सकता है कि उनके अपने जो टनल में थे, जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, वो इस सैलाब में भी 5 से 6 दिन तक जिंदा रहे और वो उनको कोई मदद नहीं पहुंचा पाए। लेकिन हालात ही ऐसे हैं कंचन। अगर आप यहाँ देखेंगे, आप देखिए रैनी की इसी साइड पर देखिए, ये हजारों घन मीटर मलबा है। अब इसको साफ करना अपने आप में एक बड़ा टफ काम है क्योंकि ये लूज मलबा है, इसमें पानी भी है, बड़े बोल्डर्स भी हैं और उसके बाद 10 से 20 मीटर नीचे गहराई तक पहुंचना, जो डेप्थ यहाँ की बताई जाती है, वहाँ लोग थे उस समय काम कर रहे। तो इसको अपने आप में सॉर्ट आउट करना एक बड़ा टफ काम है। जी, वाकई में सुनील प्रभात, और आज उन परिवारों के आंसू शायद रोके नहीं रुकेंगे जब उनको हमारे द्वारा ये बड़ी खबर पता लगेगी, जिसे सिर्फ हमने ब्रेक किया है, जिसमें परिवार के सदस्यों ने 6 लोगों ने, 11 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 लोगों की पोस्टमार्टम ये खुलासा करती है कि इन लोगों ने अपने आप को इस मुश्किल की घड़ी में 4 से 5 दिन तक जिंदा बचाए रखा था। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।